हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 2 स्विक्स एंड ये इस चैप्टर की हमारी थर्ड वीडियो है। तो हम कंटिन्यू करते हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। तो डेमोक्रेसी में जो नेक्स्ट फीचर्स होना चाहिए वो है कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। हर एक इंसान की जो वोट की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पैरा पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो हम यहाँ पे जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ डॉट आपको दिखाई दे रहा है, हम उस लाइन में कंटिन्यूसली रीडिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास ये लाइन है, इसमें एक वर्ड आया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो जहाँ पे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ये वर्ड आएगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो उसका मीनिंग होता है कि हमें वोट का जो राइट्स है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक टू द डिमांड ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो जो डेमोक्रेसी बेस्ड है वो इसी राइट्स के ऊपर बेस्ड है कि सबको वोट का राइट्स मिलना चाहिए। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, yet there are many instances of denial of equal right to the vote। तो जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट किए गए हैं तो ईच एंड एवरी कंट्री फॉलो द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो डेमोक्रेसी जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट है, किसी भी कंट्री में इम्प्लीमेंट है, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल है 1 वोट 1 वैल्यू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया है। सब जो वहाँ के अडल्ट पीपल हैं जिनकी एज उन्होंने अपने हिसाब से रखी है, किसी कंट्री में 16 है, किसी में 18 है और किसी में 20 है। हमारे पहले 21 हुआ करता था, फिर उसको कम करके एज जो है लिमिट वो 18। आफ्टर 18 यू आर एबल टू कास्टिंग योर वोट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ली गई हैं जो डिनाई करते थे 1 वोट 1 वैल्यू को। इन सऊदी अरबिया वुमेन डोंट हैव राइट टू वोट। तो सऊदी अरबिया जो मुस्लिम देश हैं वहाँ पे जो वुमेन है उनको वोट का राइट नहीं है। तो ये जो चीज़ है कि यहाँ कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। एस्टोनिया हैज़ मेड इट इज़ सिटीजनशिप रूल्स इन सच वे that people belonging to Russian minority find it difficulty to get the right of vote। तो एस्टोनिया के जो सिटीजनशिप में रूल्स में ये है कि जो रशियन मिनॉरिटी को बिलोंग करते हैं उनको राइट ऑफ वोट नहीं दिया जाता। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन ऑफ एन इंडियन फिजियन। तो कई बार क्या होता है कि हमारी कंट्री के लोग किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, मगर जैसे इन्होंने फ़िज़ी की एग्ज़ाम्पल ली है, तो फ़िज़ी में जो है जो वहाँ के नेटिव हैं, वहाँ के रहने वाले जो पीपल हैं उनको उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है रेदर दैन इंडियन फिजियन। जो इंडियन है तो फ़िज़ी में रह रहे हैं वो बेसिकली मूल रूप से इंडियन है। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग ही ये है कि सबको जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो इक्वल मिले। जैसे वोट का राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ वर्क, सबको एक जैसा राइट होना चाहिए।
That give us third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. We shall read more about in the chapter 4. तो हम 4th चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे सामने एक्सट्रैक्ट निकल कर क्या आता है कि डेमोक्रेसी में जो एक पर्सन है उस हर पर्सन को जो अडल्ट है, हमारे देश में ये है प्रोविज़न है कि अगर आप 18 ईयर कंप्लीट कर चुके हो, आपकी जो है एज 18 ईयर कंप्लीट हो गई है और 19 स्टार्ट है, तो आपको ये राइट है कि आप अपनी वोट बनवा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से किसी भी पार्टी को वोटिंग आने पर कास्ट कर सकते हैं। तो वोट की वैल्यू बराबर इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जैसे सिख यहाँ पे इंडिया में माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी मीन्स होता है कि कम गिनती वाले पर्सन्स, उनकी वोट की वैल्यू कम है। ये नहीं होना चाहिए, सबकी वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास एक कार्टून्स है, एट लास्ट वन मैन वन वोट। तो हर एक पर्सन के पास जो वन पर्सन है उसके पास एक वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सबके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए जो 18 ईयर को कंप्लीट करता है। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ आवर राइट्स। डेमोक्रेसी का जो नेक्स्ट पिलर है वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ आवर राइट्स। लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन होना चाहिए। जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी का एक और बड़ा पिलर है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट मिनॉरिटी रूल इन 1980। तो जिम्बाब्वे कंट्री ने जो आज़ादी प्राप्त की है, वाइट मिनॉरिटी मीन्स वहाँ जो अंग्रेज़ लोग रहते थे उनसे उन्होंने आज़ादी ली 1980 में। तो सिंस द कंट्री हैज़ रूल्ड बाय जानू PF, द पार्टी दैट हैड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, its leader Robert Mugabe has been ruling the country since independence. Elections have been held regularly and always won by ZANU PF. President Mugabe is popular but also unfair practice in elections. Over the year, his government has changed the constitution several times to increase the power of president and make him less accountable. तो होता क्या है कि जो वहाँ की एग्ज़ाम्पल ली गई है कि रॉबर्ट मुगाबे वहाँ की एक पार्टी है जानू PF, तो वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत उनको फेम मिला हुआ है, बट वो ऑलवेज़ जो इलेक्शंस होते हैं उसमें अनफेयर मीन्स करके वो इलेक्शंस जीतते हैं। तो उन्होंने कई बार जिम्बाब्वे कंट्री का जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया है। तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बनता है, जैसे हमारे देश में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करने के लिए हमारे पार्लियामेंट के दोनों सदन और पूरे देश के जो स्टेट असेंबलीज़ हैं उनकी असेंट से हमारे देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। तो रिजिड सिस्टम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। इसी तरह यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो जानू PF पार्टी है, रॉबर्ट मुगाबे कई बार अपने हित के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम, इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। तो ऐसे जो हमारा फिर कॉन्स्टिट्यूशन है लेस अकाउंटेबल का मीनिंग आंसर हमारे लिए वो आंसर दे नहीं रहता, उसकी जो वैल्यू है कम हो जाती है। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर हैज़ हरास्ड एंड दियर मीटिंग डिसरप्टेड, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर इलीगल। तो वहाँ की पार्टी है जो उस ऑपोजिशन पार्टी है जानू PF के जो अगेंस्ट लड़ने वाली पार्टी है, इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी
उसके वर्कर हराश होते हैं एंड उनकी मीटिंग जो होती है डिस्टर्ब होती हैं। जो पब्लिक प्रोटेस्ट होता है उसको भी जो गवर्नमेंट है डिक्लेयर कर देती है कि ये इलीगल है। देयर इज़ ए लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। वहाँ पे जो लॉ है वो भी लिमिट में है कि वो प्रेसिडेंट को, जो रॉबर्ट मुगाबे हैं, उसको वो डिस्क्रिमिनेशन उसका नहीं कर सकते, उसकी आलोचना, उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कीप ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन्स। तो जो टेलीविज़न एंड रेडियो वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल किए हैं, वो जो वही भाषा बोलते हैं जो उनकी पार्टी जानू पीएफ कहती है। There are independent newspaper, but the government harasses those journalists who against it. The government has ignored some judgments, went against it and has pressurized judge. तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर हैं जो सरकार के ख़िलाफ़ बोलना चाहते हैं उनको हरास किया जाता है। जर्नलिस्ट मीन्स होता है जो पेपर के बारे में छापते हैं, जो पर्सन काम करते हैं पेपर के लिए, न्यूज़पेपर के लिए। तो हु गो अगेंस्ट इट, जो उनके अगेंस्ट जाते हैं उनको हरासमेंट की जाती है। गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर कोर्ट जजमेंट्स, जो कोर्ट के फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनको भी जो गवर्नमेंट है डिक्लाइन कर देती है। और जो उनके अगेंस्ट जज काम करते हैं, फैसला सुनाते हैं, उनको भी इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसी तरह उन्होंने जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है बहुत सारे वायलेट किए हैं। वायलेशन, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शो दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज़ नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशेंट। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक। इफ़ वी विश टू असेस a democracy, it is important to look at the election, but it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition, in the period before election. This requires that the state should respect some basic right of the citizen. They should be free to think, to have opinion, to express these public, to form association, to protest and take other political actions. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी में, जैसे जिम्बाब्वे की एग्जांपल हमने ली है कि इतना ही सफिशेंट नहीं है कि जो रूलर की अप्रूवल के बाद ही सारे अप्रूवल के बाद जो सारे है रूल इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ये सफिशेंट नहीं है। जब वो कोई पर्सन डेमोक्रेसी में इलेक्शन जीत के रूलर बनता है तो उसके बाद समथिंग वी हैव टू जज दैट कि वो ऑपोजिशन पार्टी को अपनी एक्टिविटी करने का चांस देता है। ये ऑपोजिशन को राइट होता है कि वो गलत बातों पर उसका अपोज कर सकें, विरोध कर सकें। और उसके बाद भी जो है रूलिंग पार्टी जो अपने एक्टिविटीज़ कर रही है उनको जज करने का, उसके बारे में बोलने का सबको राइट होना चाहिए। तो ये सम फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे, उनको भी वो जो रूलिंग पार्टी है वो उसको रिस्पेक्ट दें ताकि लोग फ्रीली सोच सकें, उनका अपना ओपिनियन हो, वो अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस कर सकें, तो एसोसिएशन बना सकें। अगर वो कोई गलत फ़ैसला करते हैं तो लोग और एंड अपोजिशन पार्टी उनके अगेंस्ट जो जा सके। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको बैन कर दें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई रूलिंग पार्टी गलत स्टेप एंड मेकिंग ए रॉन्ग लॉज and implement in the democratic system. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by independent Everyone should equal in the eyes of law. These rights must be protected by an independent
judiciary, whose orders are obeyed by everyone. We shall read more about these rights in chapter 6. तो हम जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में चैप्टर 6 में बात करेंगे। पर यहाँ जहाँ पे जो उन्होंने बात की है कि जो ऑल पीपल ऑफ द कंट्री फ्रंट ऑफ लॉ दे शुड बी ट्रीटेड एज सेम पर्सन। तो जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको जो है लॉ के सामने सारे बराबर होने चाहिए। तो ये इनका एक बेसिक कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का। तो हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 से लेके 7 तक जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई to the way of government is run after the elections. A democratic government cannot to do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a serious consultation. तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो बन गई है, रूलिंग पार्टी जिसने इलेक्शन जीते हैं, वो ये नहीं कि अपनी मन मर्जी से जो भी चाहे वो करे, चाहे वो सही हो चाहे ना हो। जो रूलिंग पार्टी है उसको कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स सामने रख के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के जो है नए लॉ इम्प्लीमेंट करने चाहिए। उसको गारंटी देनी चाहिए रूलिंग पार्टी को कि माइनॉरिटी जो कम गिनती में लोग हमारे इंडिया में रह रहे हैं उनकी वो रक्षा करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको ये गारंटी दे। एवरी मेजर डिसीजन टू गो थ्रू ए सीरियस कंसल्टेशन। तो कोई भी जो मेजर डिसीजन उन्होंने लेना है वो उस पर कंसल्टेशन, उस पर जो है विचार चर्चा होनी चाहिए हमारी पार्लियामेंट में बैठकर। Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned to Constitution and the law. Each of these accountable not only to the people but also to the independent official. We shall read more about in chapter 5. तो चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के, जो बेसिक रूल्स हैं उनको सामने रख के लॉ को न्यू लॉज बनाएं। और दूसरे इंस्टीट्यूशन जैसे जुडिशरी है, उनका ये फंडामेंटल राइट है कि वो इंडिपेंडेंट रह के हर बात पे अपने सही लॉजिक के आधार पर अपने फैसले सुनाएं अकॉर्डिंग टू द इंडियन कम्युनिटी। तो ये हम चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस इंस्टीट्यूशन की है। बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो हमने सारे एस्पेक्ट ऊपर चर्चा किए हैं, तो ये हमें एक और फोर्थ फाइनल फीचर बताता है डेमोक्रेसी का। तो जो हाईलाइटेड किया हुआ है ये हम ध्यान से पढ़ते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट्स। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनको रूल करना चाहिए कुछ लिमिटेशन में। वो लिमिटेशन क्या है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, जिनको पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी ने बनाया है। एंड जो हमारे लॉ एंड सिटीज़न राइट्स हैं उनका ख्याल रखा जाए, सिटीज़न के राइट्स का, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हम समरी पे पहुंचते हैं। तो हम समरी में पढ़ते हैं। यहाँ पे समराइज़ किया है कि जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो डेमोक्रेसी है किस तरह की होनी चाहिए। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। वी स्टार्टेड विद द सिंपल डेफिनेशन। हमने सिंपल डेफिनेशन के ज़रिए स्टार्ट किया था ये चैप्टर। तो ये सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे लोगों द्वारा रूल्स करने वाला रूलर होता है, जो हमारे ऊपर हमारे लिए लॉ बनाएंगे, वो इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग उनको चुनेंगे। तो हमने यहाँ पे अब यहाँ तक हमने डिस्कशन की है। तो हम इस डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेनेशन के ज़रिए पूरे डिटेल में पढ़ा है।
We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. Through a series of examples, we worked out a 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which rulers are elected by the people, take all the major decisions. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. तो हमने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी उसके हमने कुछ जो सम की वर्ड से उसको एक्सप्लेन किया। एंड रूलर जो होता है हम नीचे पढ़ रहे हैं पॉइंट्स। रूलर है वो पीपल द्वारा ही इलेक्टेड होगा। ये मेजर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल द मेजर डिसीजन। तो जो रूलर्स हमने चुने हैं वही हमारे देश की मेजर डिसीजन लेंगे। ये नहीं कि आर्मी आके उस पर फिर कोई अपना इंटरफेयर करे। मेजर डिसीजन जो है हमारे देश के वो हमारे इलेक्टेड लीडर ही लेंगे। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए ताकि जो हमारे देश के लोग हैं अगर उनको वो रूलर अच्छा काम करता नहीं लगता तो आने वाले 5 ईयर्स में उसको चेंज कर सकें। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑफ एन इक्वल बेसिस। तो ये चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए और ये तभी हो सकती है अगर हम सब ऑल पीपल को 1 वोट 1 वैल्यू क्या राइट्स देंगे। दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। तो जो हमारे हमने एक्सरसाइज करनी है लीडर बनने के बाद, जो हमारा नेता है, हमारे चुने हुए एमएलए और एमपीज़ हैं, वो अगर कोई रूल बनाते हैं तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल राइट्स, हमारे सिटीजन राइट को सामने रख के कुछ उन पे पाबंदियाँ होनी चाहिए कि वो जो बनाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही अपने रूल्स बनाएंगे। ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से जो भी रूल्स है वो बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये था हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। नीचे जो आपने कार्टून्स हैं खुद पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं एंड पढ़ेंगे टॉपिक 2.3 वाई डेमोक्रेसी। थैंक यू very much. Keep watching Education Hub Moga and subscribe my channel and on all notification your right side corner. Thank you very much. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।